नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आरडी के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट अपन ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ रहे थे, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और उसी से संबंधित आज अपन अपनी पहली ऑनलाइन क्लास के अंदर लेकर आए राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो गत अपनी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उन्हीं से संबंधित अपन आगे इसमें जो प्रश्न है उन्हीं के माध्यम से समझेंगे। जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ही अपन को आगे वैकल्पिक प्रश्न करने हैं। तो अपन बात करते हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की। तो भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन और मीणा जाति का जो जरायम पेशा कानून है उनसे संबंधित अपन प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आज अपन सिर्फ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं अपन आगे और अपन देखते हैं जो पहला प्रश्न है अपना वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कि भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, जिसमें अपन को जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है इसने मोतीलाल तेजावत कि भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। सबसे पहला जो प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वो भगत आंदोलन से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत का जो संबंध देखते हैं अपन वो किससे देखते हैं, एक ही आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? एक ही आंदोलन से। फिर उसके बाद जो अपने समक्ष दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, जिसको अपन बोलते हैं। तो क्या भगत आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गुरु है? तो बिल्कुल सही आपका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? गोविंद गुरु। इन्होंने ही भगत जो आंदोलन है उसको शुरू किया था। अब शुरू कहां से किया था? तो 1883 में सबसे पहले इन्होंने संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना करते हैं। और आगे चलकर जो संप सभा का प्रथम अधिवेशन है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन इन्होंने आयोजित करवाया 1903 में। प्रथम अधिवेशन करवाया कब इन्होंने? 1903 में। और भगत पंथ की स्थापना करते हैं 1910-11 में, और उसी के साथ कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? अपना भगत आंदोलन। तो अपन स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भगत आंदोलन की जो प्रवर्तक है अपने वो कौन रहने वाले हैं? गोविंद गुरु। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया वो सीधे रूप से गलत है, क्योंकि विजय सिंह पथिक का जो संबंध है वो राजस्थान के कौन से आंदोलनों से है? तो राजस्थान के किसान आंदोलनों से संबंधित है। और एक लास्ट ऑप्शन जो आप लोगों को दे रखा है भोगीलाल पांड्या, तो इनका राजस्थान से संबंध भी रहा है और इनको वांगड़ के गांधी के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन अपना जो प्रश्न है वो अपन से क्या पूछ रहा है कि भगत आंदोलन की प्रवर्तक कौन है? तो जो अपना सटीक सही जवाब रहने वाला है वो है गोविंद गुरु। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि एक ही आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किस जनजाति ने किया? एक ही आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किस जनजाति ने किया? तो सबसे पहली बात तो कि एक ही आंदोलन को शुरू करने वाले कौन है? तो एक ही आंदोलन को शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। कौन ने? मोतीलाल तेजावत ने। अब जो अपने सामने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है अपन को मीणा जाति। तो एक ही आंदोलन का मीणा जाति से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मीणा जनजाति के बारे में जब अपन जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं हम जरायम पेशा कानून को। तो जो जरायम पेशा कानून है वो मीणा जनजाति से संबंधित था। तो यहाँ ये ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपन को भील एवं गरासिया। तो बिल्कुल सटीक सही जवाब यही है कि एक ही आंदोलन का जो संबंध है वो कौन सी जनजाति से है? तो भील एवं गरासिया जनजाति से है। और ऑप्शन सी बिल्कुल गलत रहे अपना, और ऑप्शन डी भी बिल्कुल अपना गलत है। तो दो प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की? कौन से आंदोलन की? एक ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? मोतीलाल तेजावत। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए हुए हैं, झाड़ोल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और निमड़ा। तो 4 ऑप्शनों में से अपन को बताना है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो अपन बात करते हैं मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। तो ये सबसे पहले जो निवास कर रहे थे वो कहां कर रहे थे? झाड़ोल में। यहां पर ये कामदार के पद पर, झाड़ोल जो जागीर है ये वहां पर कामदार के पद पर कार्यरत थे। और इन्होंने जो एक ही आंदोलन की शुरुआत करी है वो कहां से ही करी है? तो अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है इसमें झाड़ोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अपना जो प्रश्न नंबर 4 है वो दिया हुआ है अपने कि संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? तो ये चर्चा अपन पहले बात कर चुके हैं कि संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने।
कब की? तो वो की थी बेटा 1883 में। और संत सभा की क्या आवश्यकता पड़ गई इनको, क्योंकि इन्होंने संत सभा की स्थापना? तो अपने बहुत परिचित एक व्यक्ति रहे दयानंद सरस्वती जी, ये उनके विचारों से प्रभावित हुए और उसके बाद 1883 में किसकी स्थापना करते हैं? तो ये करते हैं संत सभा की स्थापना। और इसी का उन्होंने अगला प्रथम अधिवेशन जो करवाया वो करवाया कब? 1903 में। और इसी संत सभा के माध्यम से उन्होंने बिलों को जोड़ने का कार्य किया था। कि जैसे अपन बात करते हैं कि बिलों पर पहले कुछ प्रतिबंध थे, जैसे महुआ शराब पर प्रतिबंध, जंगली उत्पादों को लाने पर प्रतिबंध, तो इस संदर्भ में इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। तो जो सटीक और सही आंसर रहने वाला है अपना वो कौन सा रहने वाला है? गोविंद गुरु। उसके बाद अगर अपन बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो मोतीलाल तेजावत का संबंध तो कौन से आंदोलन से है? तो इनका संबंध अपने एक ही आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही है कि मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 1913 ईस्वी में होता है। कहां पर होता है? तो मानगढ़ धाम जो अपने बांसवाड़ा जिले में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? बांसवाड़ा जिले में पड़ेगा। अब मानगढ़ हत्याकांड होने के पीछे की अगर अपन वजह की बात करते हैं तो गोविंद गिरी जब अपना रियासत को छोड़कर रियासत से बाहर चले जाते हैं तो ये प्रथम शरण लेते हैं अपने कहां पर? उकरेली गांव गुजरात में प्रथम शरण लेते हैं ये। और ये दूसरी शरण लेते हैं कहां पर? रोजड़ा गांव। दूसरी शरण लेते हैं कहां पर? रोजड़ा गांव, जो भी कहां पड़ता है अपने गुजरात में। लेकिन आंदोलन को इन्हें जारी रखना था तो इन्होंने भीलों की सभा वापस बुलाई। तो मानगढ़ धाम पर इन्होंने भीलों की सभा बुलाई। वहां पर लगभग 1500 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। जब सूत जागीर को इस बारे में खबर होती है कि भाई मानगढ़ धाम जो है वहां पर भीलों की सभा का आयोजन करवाया गया है, किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। तो वहां पर सूत जागीर द्वारा 2 व्यक्तियों को जांच के लिए भेजा जाता है, देखने के लिए कि भाई क्या वहां सच में सभा का आयोजन हो रहा है। तो वो 2 व्यक्ति कुछ इस प्रकार थे। एक का नाम तो था मूल मोहम्मद और दूसरा व्यक्ति था बेटा यूसुफ खां। इन दोनों को मानगढ़ धाम भेजा गया ये देखने के लिए कि वहां पर सच में गोविंद गिरी ने कोई सभा का आयोजन करवाया है। तो वहां पर देखते हैं अपन कि उन लोगों द्वारा मूल मोहम्मद की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब उसके बाद जब यूसुफ खान सूत जागीर को जाकर वापस सूचित करते हैं तो उसके बाद राजपूत रेजिडेंसी से वहां पर 4 सैनिक टुकड़ियां भेजी जाती है। कहां पर? मानगढ़ धाम पर। और जहां पर सबसे पहली जो थी वो कौन सी थी? 104 बेलीजली बटालियन, दूसरी थी 107 राजपूत बटालियन, तीसरी थी वहां पर मेवाड़ भील कोर, तीसरी मेवाड़ भील कोर, और नंबर 4 थे अपने जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। इन चारों सैनिक बटालियनों को कहां भेजा जाता है? मानगढ़ धाम पर। और किसके आदेश पर? मेजर सर्टन के आदेश पर वहां पर गोलीबारी होती है और लगभग 1500 से ज्यादा लोग इस मानगढ़ हत्याकांड के अंदर मारे जाते हैं। तो अपना जो सही और सटीक आंसर है वो कौन सा है कि मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 1913 में। बात करें अगले प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 6, इस पर थोड़ा ध्यान दें आप सभी कि भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गोविंद गिरी ने 1883 सिरोही में संत सभा की स्थापना की। तो अपन गत चर्चा कर चुके हैं कि गोविंद गिरी द्वारा संत सभा की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1883 में। किससे प्रभावित होकर की जाती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने कहीं की स्थापना की? संत सभा की। और कब की? 1883 में। तो पहला जो अपना दिया हुआ है वाक्य इसने वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन कि मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलीबारी के कारण हुआ था। तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि मेवाड़ भील कोर वहां पर मौजूद थी। मेजर सटन ने जो 4 बटालियन वहां पर भेजी थी उनमें 104 वेलीजली, 107 राजपूत बटालियन और तीसरी जो बटालियन थी वो अपनी कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। और फिर चौथे नंबर पर थी वहां पर जाट रेजिमेंट। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलीबारी के कारण हुआ था। ठीक है, तो दूसरा वाक्य भी अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तीसरा वाक्य दिया हुआ है कि गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने इकाई की स्थापना की थी।
संप सभा की तो जो तीनों वाक्य अपने समक्ष दिए हुए हैं, ये तीनों ही वाक्य कैसे हैं, बिल्कुल सही है। अब बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन क्या बता रहा है अपन को कि केवल 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है अपन को कि 2 और 3 सही है। फिर तीसरा ऑप्शन बता रहा है केवल 1 और 3 सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो अपन को बिल्कुल करेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कथन जो है अपने वो कैसे रहने वाले हैं, बिल्कुल सत्य रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझें और आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 कि मानगढ़ धाम वर्तमान में किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। मानगढ़ धाम वर्तमान में किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो बात करें अपन की, जब गोविंद गिरी अपनी रियासत से बाहर जाते हैं तो वो कहां पर जाते हैं, गुजरात में। और गुजरात में जाने के बाद वो जब वापस आते हैं तो वो अपनी रियासत में प्रवेश ना कर एक मानगढ़ धाम नामक स्थान पर भीलों की सभा का आयोजन करवाते हैं। तो वो जो अपना मामला रहने वाला है वो कहां का रहने वाला है, राजस्थान और गुजरात का। कि जो मानगढ़ धाम है वो कौन सी सीमा पर स्थित है, तो वो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। बात करें जिला, तो जिला कौन सा होगा, उसका जिला होगा बेटा उसका बांसवाड़ा। कौन सा जिला होगा, बांसवाड़ा। तो कि मानगढ़ धाम कौन से जिले में है, तो बांसवाड़ा जिले में। और मानगढ़ धाम कौन से राज्यों की सीमा पर है, तो वो रहने वाला अपना राजस्थान और गुजरात। कि अपन देखते हैं उन्होंने पहले कहां पर शरण ली थी, तो कि वो था साहब उकरेली गांव। दूसरी शरण कहां पर ली, तो वो था अपना रोजड़ा गांव। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को अच्छे से समझें और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ कि भीलों में सामाजिक चेतना का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था। भीलों में सामाजिक चेतना का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था। कि सबसे पहली बात तो कि भीलों की अगर बात की जा रही है तो सीधा सा मामला है कि मामला कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो वो मामला है जनजातीय आंदोलन से संबंधित। किससे संबंधित है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित। तो ये चीज एक आपको विशेष याद रखनी है। ठीक, अब इसने अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, भगत आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बेंगू आंदोलन और प्रजामंडल। तो भीलों का संबंध प्रजामंडल से बिल्कुल भी नहीं बता सकते अपन। बेंगू का जो आंदोलन है तो बेटा वो किसान आंदोलन है कि जनजातीय आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन भी कौन सा आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ना कि जनजातीय आंदोलन। तो तीनों ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। फिर बात करें अपन किसकी, भगत आंदोलन की, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, गोविंद गिरी के द्वारा। तो ये आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये भीलों से संबंधित था। भीलों को एक करने के लिए पहले उन्होंने संभ सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की, संभ सभा की स्थापना की। उसके बाद प्रथम अधिवेशन के बाद 1910-11 में वो भगत पंथ के माध्यम से भगत आंदोलन चलाते हैं। जो अपना सबसे सटीक और सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, भगत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो जो गोविंद गुरु को मानगढ़ घटना के बाद दंड मिला वो क्या मिला था। गोविंद गुरु को मानगढ़ हत्याकांड के बाद जो दंड मिला वो क्या था, तो फांसी इनको बिल्कुल भी नहीं हुई थी साहब। फांसी की सजा इनको नहीं दी गई थी, इनको दिया गया था आजीवन कारावास। देश निकाला दे नहीं सकते, दंड इनको दिया गया था। तो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, आजीवन कारावास। लेकिन बाद में इनकी क्या हो जाती है, रिहाई हो जाती है। जब मामले की पूरी जांच की जाती है तो ये वहां पर निर्दोष साबित हो जाते हैं और उसके बाद इनकी रिहाई हो जाती है। लेकिन इनको जो सजा मिली थी वो किस चीज की मिली थी, तो इनको मिला था आजीवन कारावास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर कि मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। पहले अपन बात कर रहे थे किसकी सीमा की, तो कौन कौन सी, कि राजस्थान और कहां पर, गुजरात की सीमा पर कौन सा धाम स्थित है, तो वो मानगढ़ धाम स्थित है। लेकिन इस प्रश्न में अपन से क्या पूछा गया है कि जो मानगढ़ धाम है किस जिले के निकट स्थित है। तो बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, सीकर। तो जो अपना बिल्कुल सटीक और सही जवाब रहेगा वो कौन सा रहेगा, बांसवाड़ा। तो आज की क्लास में अपन ने पूरे 10 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।